नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा। आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। सत्यपथ न्यूज की तरफ से सभी महिलाओं को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मुहिम में हम लगातार लगे हुए हैं। आज हम आपको मिलाने वाले हैं कांग्रेस की एक ऐसी नेत्री से जो लगातार फील्ड में काम करती हैं। अपनी काबिलियत के बेस पे संगठन ने उनको बड़े बड़े दायित्व दिए हैं। तो ये जानते हैं गीता मेहरा जी से कि उनको जो दायित्व अभी मिला है उसमें वो कहाँ तक खड़ी होती हैं और उनकी क्या मुहिम है, आगे की क्या सोच है और जो दौर चल रहा है उसमें उनकी क्या क्या रणनीतियां रहेंगी। आइए इनको जानते हैं। मेहरा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको संगठन ने जो है जिला महासचिव का एक पद दिया है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि संगठन ने आपको जो इतना बड़ा पद दिया है, आपको क्या लगता है और कैसे आप इसकी मुहिम को करेंगे, और क्या आपको लगता है कि संगठन ने आपको दिया है तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? सर्वप्रथम मैं सत्यपथ न्यूज चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, और मैं अपने संगठन का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बड़े पद की जिम्मेदारी दी है, जिसका मैं पालन करूँगी और संगठन के साथ काम करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ाऊंगी। बहन जी, हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि इस समय बहुत बड़ी महामारी चल रही है, तो इस महामारी के दौरान आपने क्या क्या काम किए हैं और संगठन ने आपसे क्या क्या काम करवाए हैं, आपका क्या योगदान रहा है इस महामारी में? देखिए, कोविड-19 कोरोना महामारी इस वक्त जो पूरे देश में जिसने त्राहिमाम मचा रखी है, बहुत गंदे दौर से इस वक्त देश गुजर रहा है। कई लोगों ने अपने परिवार के दो सदस्यों को खो दिया है। हर घर में ये प्रवेश कर चुकी है ये कोरोना महामारी। तो मैं इसमें जो इस वक्त मेरा जो मुझे लगा कि मुझे उन लोगों के बीच में जाना चाहिए जो इस कोरोना महामारी से जो अनभिज्ञ हैं, जिन्हें कोई तरीके नहीं है बचाव के। तो मैंने भी एक मुहिम करी, क्योंकि शहर में तो हम लोग कई संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, तो मिलना जुलना होता है, समूह से जुड़े रहते हैं, और महिलाएं आजकल स्मार्टफोन भी चलाती है, तो उससे भी कई जानकारियां मिलती हैं उनको। तो मैंने जो शुरू करी वो ग्रामीण क्षेत्र से। तो मैं उन ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की ओर को गई जहाँ पर उन्हें एक तो उन्हें टाइम का, समय का उनके पास अभाव होता है, उनके पास कई उनके जानवर होते हैं, खेती वगैरह होती है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, और उनको जानकारी। तो मैंने गांव से शुरुआत करी। मैं गांव अभी पालछीमा में गई थी, मैंने वहाँ पर के लोगों को समझाया, बताया कि कोरोना महामारी से आप कैसे बचाव हो सकता है, और एक महिला ही है जो अपने परिवार को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है, कैसे बचा सकती है इस महामारी से। तो इसलिए मैं महिलाओं के बीच में गई और मैंने उन महिलाओं को बताया कि सर्वप्रथम स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए। वो कार्य करती हैं, बाहर भी जाती हैं, क्योंकि यहाँ की महिलाओं के पास तो कोई ज़्यादा ऐसे साधन होते नहीं हैं। वो दूध बेचती हैं, कई तरीके के काम करती हैं। तो उनको ये बताया कि आप लोग जब बाहर काम करने जाते हैं, बाहर आते हैं, उसके बाद घर के अंदर आप कैसे जाओगे, अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करोगे इस महामारी से। और दूसरा कि उन अपने बच्चों को उन्होंने खाना क्या खिलाना है, प्रोटीन किस तरीके से देना है, किस तरीके का उनको खान पान रखना है, कि ताकि उनके बच्चे भी स्वस्थ रहें और इस महामारी की चपेट में न आए। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, मैंने उनको मास्क, सैनिटाइजर वगैरह कैसे यूज करना है, मास्क को हर समय मुंह में लगा के रखना है, और बार बार हाथ जो है वो मुंह पे नहीं ले जाने हैं। तो कई सैनिटाइजर वगैरह मैंने उन लोगों को वितरित किए और उनके बारे में उन्हें समझाया कि ये कैसे यूज करना है इनको। तो ये कई चीज़ें मैंने उन महिलाओं को वहाँ पर जाकर के बताई, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को। शहर में लोग अपने तरीके से काम करते हैं, गांव में अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन मेहरा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने गांव की महिलाओं को जाकर के समझाया कि स्वच्छता का क्या महत्व है, किस तरीके से। क्योंकि गांव में अक्सर देखा गया है कि गाय, भैंस, अन्य जानवर जो हैं उनके पीछे महिलाएं लगी रहती हैं, खेतों में लगी रहती हैं, अपना ध्यान कोई नहीं देता। और ये बीमारी सबसे बड़ी चीज है स्वच्छता की। आप जितने स्वच्छ रहेंगे उतना इस बीमारी से बचे रहेंगे। तो बहुत अच्छी मुहिम इन्होंने छेड़ी है कि लोगों को बताना सैनिटाइजर का यूज कैसे करना है, मास्क कैसे पहनना है। तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी मुहिम इन्होंने भी छेड़ी हुई है। जी, हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, भविष्य में, क्योंकि आज के बाद फिर आगे कई चीजें और होंगी, तो उस भविष्य में आपकी क्या योजनाएं रहेंगी कि आप संगठन को आगे बढ़ाएंगी और
ये बीमारी जो आई है इससे बचाव के लिए, संगठन के लिए, क्योंकि अब 2 काम आपके पास ज्यादा हो गए, संगठन को भी आगे बढ़ाना है और इस बीमारी से भी बचना है। तो आपने कोई योजनाएं बनाई हैं, कुछ है क्या, कैसे करेंगी, कुछ सोचा है, थोड़ा हम जानना चाहिए। देखिए, वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर गांव में पहुँचूँ हर महिला को क्या करके बताऊं कि उन्हें कैसे अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना है, क्योंकि गांव में थोड़ा स्वच्छता का महिलाओं को उतना ज्ञान नहीं होता है। कई जानवर भी से भी वो काम करके आती हैं, घास खेतों वगैरह में भी जाती हैं। तो एक एक महिला को जाकर के मेरा मन करता है कि मैं उन्हें समझाऊं कि कैसे हमने स्वच्छता का ध्यान रख करके इस महामारी को से अपने को बचाना है। और दूसरा, मेरी एक योजना ये है कि मैं एक जो 60+ के लोग जो हो जाते हैं, जो आजकल की जनरेशन आपको बताई है कि बहुत ज़्यादा टाइम अपने पेरेंट्स को नहीं दे पाती है, क्योंकि बिजी है, वो लोग भी बिजी हैं, अपने कार्यों में बिजी हैं। तो मेरी एक योजना है कि मैं एक आश्रम खोलूं, ताकि वहाँ पर मैं उन बुजुर्गों का, जिनके घर पर कोई देख रेख के लिए नहीं है, तो वो वहाँ पर रह भी सकते हैं उसके लिए। और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर कई जो हैं घर के हैं लेकिन उनके पास टाइम बहुत है, दिन भर वो परेशान है, अपनी मानसिक बातें भी किससे कहें, अपनी मन की बात भी वो किससे कहें, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि एक ऐसा आश्रम खोलूँ जहाँ पर वो लोग आए और आकर के अपनी सारी बातें, अपने कई तरीके की एक्टिविटीज़ वगैरह हैं। आप योगा कर सकते हैं फिटनेस के लिए, आप डांस कर सकते हैं, आप संगीत का शौक़ है तो संगीत कर सकते हैं, और कई चीज़ें ऐसी हैं कि उन बुजुर्गों को मैं बिजी रखूं, और ताकि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें। और अगर वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो बीमारी की चपेट में वैसे ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो बिजी रहेंगे तो उन्हें इतना सोचने का समय नहीं होगा। आजकल तो कई तनाव से भी ज़्यादा बीमारियां पैदा होती है। तो मेरा एक ये है। बहुत अच्छी बात कही है मेहरा जी ने कि युवाओं के लिए सब सोच रहे हैं, बच्चों के लिए सब सोच रहे हैं, बुजुर्गों के लिए। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि आज बुजुर्ग जो हैं वो अपने बच्चों से दूर हो रहे हैं। उसकी वजह पहाड़ों में पलायन भी हो सकता है, क्योंकि रोजगार की दौड़ में लोग यहां से बाहर चले जाते हैं। और उसके साथ साथ एक चीज और देखी गई है कि यहाँ का परिवेश और प्लेन्स का परिवेश बहुत बदलाव है दोनों में। इस वजह से बुजुर्ग यहीं उग जाते हैं और युवा जो है वो रोजगार के लिए बाहर चल जाते हैं। तो उनके लिए जो बहुत अच्छी सोच करी है मेहरा जी ने, सोचा है कि भविष्य में वो एक ऐसा आश्रम बनाएंगी जिसमें लोग आकर के दिन में अपना जो है विवेक जो खो जाते हैं लोग, वो वहाँ रहेंगे, खेल कूद करेंगे और एंजॉय करेंगे, तो अपना थोड़ा सा ध्यान जो है उनका वो बढ़ जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा आज हमको मेहरा जी से बात करके, और कोशिश हम ये करेंगे कि आगे भी आपसे मुलाकात करेंगे और आपकी योजनाओं को जानेंगे। तो इसी के साथ हम आज अपना वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।